अब हम आज दूसरे अनार्किस्ट पे आते हैं, दूसरे अनार्किस्ट पे आते हैं। अनार्किस्ट भी हैं और डंके की चोट पे कह रहे हैं कि उनका काम गद्दारी की श्रेणी में आता है। आपको मालूम है अंडमान निकोबार में, ग्रेटर निकोबार आइलैंड पे किस तरह हम एक पूरा नेवल बेस बना रहे हैं, किस तरह बताया जा रहा है कि स्टेट ऑफ मलक्का को भी ब्लॉक कर देंगे, उसको सिंगापुर बना देंगे। 81,000 करोड़ की परियोजना है, हाहाकार पूरी दुनिया में मचा हुआ है। सोनिया गांधी ने उसके बारे में क्या लिखा था वो भी अभी बताता हूं। सोनिया गांधी ने, आपको याद है, हिंदू में एक आर्टिकल लिख दिया था। तो आज राहुल गांधी पहुंच गए निकोबार आइलैंड। अब आप सोचे, चुनाव चल रहा है बंगाल में, चुनाव चल रहा है वेस्ट बंगाल में, और ये बंदा पहुंच गया। अब आई एम सो सॉरी, मैं इस यहाँ का बिजली का कुछ मामला नहीं ठीक करा रहा हूं, सब जगह बिजली आती रहती, बस इसी जगह पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए, मेरी बात ही तो सुननी है आप लोगों से। चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल में, और ये बंदा भाग के पहुंच गया अंडमान निकोबार आइलैंड 3 दिन के दौरे पे, और वहां जाके 81,000 करोड़ की परियोजना का विरोध करने लगा कि साहब ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है। आपको याद होगा, इसके पहले सोनिया गांधी ने सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती रहते हुए एक वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे उन्होंने प्रोजेक्ट पे पूरा उन्होंने कहा ये देश है, गद्दारी है। जो मूछों वाले नजर आ रहे हैं ना आपको इसमें वीडियो में, इनको इनको एक डिबेट मैंने बहुत हल्का दिया, बहुत नाराज हो गए। बहरहाल, तो इन्होंने कहा जो देश है गद्दारी है। देश अगर एक नेवी का नया बेस बना रहा है तो ये देश है गद्दारी है। जस्ट इमेजिन। अब इसके बाद भी हम लोग पूछते हैं कि कांग्रेस और चीन में क्या एमओयू साइन हुआ था, इसके बाद भी हम पूछते। तो बस साफ समझ में आना चाहिए भाई, बड़ा साफ समझ। मतलब ये वो दौर था जब सोनिया गांधी को बुलाया गया था, मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया था चीन में। ये अखबारों की हेडलाइन बनी थी कि प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, सोनिया गांधी राहुल गांधी को बुलाया है। ये देखिए, और ये मनमोहन सिंह ने भी साहब ईमानदार कहते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री पद को सोनिया गांधी के कदमों में डाल दिया। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कौन है मनमोहन सिंह, इसलिए है कि सोनिया गांधी चाहती हैं। उन्होंने कहा सोनिया नहीं चाहेंगे 1 मिनट नहीं रहेंगे। और एक और मतलब ये तो प्रधानमंत्री पद को उन्होंने गिराया। आपको याद होगा प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति इसलिए बनाया गया था, वो राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर ने बताया था, बाद में उसका इस्तीफा ले लिया सोनिया गांधी ने, कांग्रेसी मिनिस्टर था। उसने कहा इंदिरा गांधी के लिए चाय बनाती थी, सोनिया गांधी के लिए चाय बनाती थी, तो राष्ट्रपति बना दिया गया। इंदिरा गांधी के लिए चाय बनाती थी, सोनिया गांधी के लिए चाय बनाती थी, राष्ट्रपति बना दिया गया। बाद में इन्होंने राष्ट्रपति पद से जब ये रिटायर हुई तो सोचिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने राष्ट्रपति को जितना सामान, जितनी गिफ्ट आती है सब वो माल खाने से निकलवाया और सब ट्रकों पे लदवा दिया। लेके भाग रही थी, पकड़ गई, वापस देना पड़ा। अच्छा, राहुल गांधी के लिए कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। आप देखें साहब, डोकलाम में हो रहा था, डोकलाम एम्बेसी, तो ये भागकर 2017 में चीनी एम्बेसी पहुंच गए थे। ये मानसरोवर ट्रिप पे गए थे तो खुद ही बोल रहे थे मुझको वहां चीनी मिनिस्टर्स मिलने आए थे, तुमसे क्यों मिलने आए थे। देखिए इनका पूरा मैंने कंपाइलेशन एक सोशल मीडिया से लिया है, आप इसे देखें। उस मतलब डोकलाम में हुआ तो चीनी एम्बेसी में गोपनीय तरीके से गए, पहले झूठ बोल दिया मैं गया नहीं। ये गए थे चीनी एम्बेसी में पूछने, भैया झगड़ा हो गया, बताइए गुलाम के लिए क्या आदेश है, क्या करना है हमको, क्या करूं, कहां आग लगाऊं। उसके बाद मानसरोवर ट्रिप पे गए तो चीनी मंत्री इनसे मिलने मानसरोवर चले आए। फिर जब 2020 का हमारा जो ये लद्दाख वाला क्लैश हुआ तो इसमें इन्होंने दिखे नीचे क्या ट्वीट किया कि एक तो प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, दूसरे ने कहा जमीन चीन की जमीन है। तो खुलेआम, और सोनिया गांधी दूसरों को गद्दार कह रहे। ये आदमी, इस आदमी ने विदेश में बैठकर कहा था कि पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस आग लगाने की देर। वही कर रहा है। इस हॉस्पिटल में कितने SC ST हैं, इस हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर OBC हैं। तुम्हारी मम्मी जाती है सर गंगाराम में, प्राइवेट ट्रस्ट का है, पूछा है कितने SC ST OBC है। छोड़ो यार, तुम बता दो तुम्हारी जो वो है तुम्हारे कितने मंत्री हैं। तुम्हारे 2 मुख्यमंत्री हैं, एक वो कर्नाटक में है, 3 है, एक कर्नाटक में है, एक हिमाचल में है और एक तेलंगाना में है। तो कर्नाटक को छोड़ के बाकी दोनों जनरल कैटेगरी के आते हैं। वो जो सिद्धारमैया है वो अपनी मर्जी से तुम्हारे बनाए नहीं बनाए, तुम तो हटाना चाहते हो नहीं हटा पा रहे हो, बस दुनिया को ज्ञान।
अब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का फैला दिया और उनको अच्छी तरह मालूम है कि ये काम करके वो देश में गृह युद्ध करा सकते हैं। और क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में 90% आरक्षण होना चाहिए, 90%, और वादा कर रहे हैं, नोइंग फुल्ली वेल, इस बात को जानते हुए कि ऐसा नहीं कर सकते, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में 90% आरक्षण देंगे। एनार्किस्ट नंबर 2।